तो भाई क्या हाल है। हमारा नाम है बीटा चतुर्वेदी और आज हम बात करने आए हैं हमारे सोकॉल्ड देशभक्त अक्षय भैया और उनके नए गेम फौजी के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है यार, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शब्द के साथ जिसकी शक्तियों का शुरू से ही गलत इस्तेमाल होता आया है। जब से इस शब्द का आविष्कार हुआ है, इसका इस्तेमाल केवल लोगों को चूतिया बनाने के लिए हुआ है। इस चमत्कारी वस्तु का प्रयोग हमारे अक्षय भैया ने भी अपने नए गेम के अनाउंसमेंट वाले ट्वीट में भर भर के किया। अब यार उस ऐतिहासिक ट्वीट को एक बार तुम खुद देखो जरा। मतलब देख रहे हो किस तरह से आत्मनिर्भर भारत और भारत के वीट ट्रस्ट के नाम पे सिंपैथी लेने की कोशिश की गई है। पता नहीं क्यों यार, इन लोगों को लगता है ना बंटी तो चूतिया है, बट ऐसा नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो भाई लोग अक्षय भैया के इस सिंपैथी कार्ड की बत्ती बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यार अक्षय भैया के बारे में तो तुम लोग को पता ही होगा कि देशभक्ति शब्द से ही इनका कॉपीराइट है। अब चाहे कोई मूवी हो या फिर कोई एड फिल्म, हमारे अक्की भैया देशभक्ति और सोशल अवेयरनेस का तड़का लगाने में कभी पीछे नहीं रहते। अब ये अलग बात है कि जब इनका कोई करीबी इंसान इंडियन आर्मी के ड्रेस की बेइज्जती तक कर दे तो भाई के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर हम अक्षय भैया और उनके नए गेम का विश्लेषण थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। तो बात है सन 2020 की, जो कि अपनी मनहूसियत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल ने हमें वो सब कुछ दिखाया जो कि हम लोग अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और 2 सितंबर 2020 एक ऐसा दिन जिसका वर्णन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में किया जाएगा, क्योंकि यही वो दिन था जब हजारों लोगों से उनकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा छीन लिया गया। कईयों से उनकी रोजी रोटी छीन ली गई और कईयों से उनके मनोरंजन का साधन। यार पबजी बैन की जब न्यूज आई ना 2 तारीख को, तो हमारा हाल कुछ ऐसा था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वही हमारे मोहल्ले के शर्मा जी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। मगर उनसे भी ज्यादा खुश तो ये आंटी थी, क्योंकि मोदी जी ने तो पबजी बैन करके इनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। अब चाहे वो शर्मा जी हो या फिर ये आंटी, उन सबसे ज्यादा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी इंसान को पबजी बैन होने से हुई तो वो हमारे अक्की भैया ही थे। रीजन सबको पता है। पैसा ही पैसा होगा। अब यार जब इतना कुछ हो रहा था तो हमारे स्वर्गीय कोठा टिकटॉक की नाजायज संतान आमिर सिद्दीकी कैसे चुप रहता। ये इंसान जब भी मुंह खोलता है ना भाई, हक देता है। कुछ टाइम पहले जब इसने अपना मुंह खोला था तो पूरी टिकटॉक की लंका लगा दी थी इसने, और कईयों की तो इसने मुजरे बंद करवा दिए। इस बार भी इस नादान परिंदे ने कुछ इस तरह का स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और पूरी कोशिश की कि कंट्रोवर्सी हो और इसको थोड़ा क्लाउड मिले। मगर इस बार इस चमकीले चूजे को किसी ने भाव ही नहीं दिया। खैर ये टेढ़ी पूछ कभी सीधी नहीं हो सकती, तो इस पे अपना ज्यादा वक्त न जाया करते हुए हम अपनी फ्लैशबैक वाली स्टोरी पे वापस चलते हैं। तो यार पबजी को गए और हमारे अरमानों के टुकड़े हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि हमारे अक्की भैया मसीहा बन के अपनी अमीरों वाली स्कीम के साथ प्रकट हो गए। और तब सारे पबजी लवर्स का कुछ ऐसा रिएक्शन था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेली से नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा अलगला। लेकिन यार ये खुशी भी बहुत जल्दी गम में बदल गई जब हमें पता चला कि साला फौजी का तो पोस्टर ही कॉलिजन ऑफ इनोसेंस से कॉपीड है। अब यार कुछ लोग बोलेंगे कि कॉलिजन ऑफ इनोसेंस की पोस्टर भी कॉपीड है। तो देखो भैया ऐसा है कि मार्केट में बहुत सारे आर्मी बेस्ड पोस्टर्स हैं जो कि सिमिलर दिखते हैं, मगर इस पोस्टर में और इस पोस्टर में बस कलर का ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। सच बता रहा हूँ भाई, कलर के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब यार बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस फौजी गेम को हमारे अक्की भैया भारत के वीर ट्रस्ट के नाम पे और आत्मनिर्भर भारत की दुहाई देते हुए हमें चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, वो कंप्लीटली इंडियन है ही नहीं। क्योंकि इस गेम के लिए एनकोर ने रोबियो के साथ टाई अप किया, जो कि फिनलैंड की कंपनी है। अब जिनको नहीं पता रोबियो के बारे में, तो रोबियो वही कंपनी है जिसने एंग्री बर्ड वाले गेम बनाए थे। अब ये न्यूज सुनने के बाद हम में से ज्यादातर लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था, चूतिया समझे होगा। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले मार्केट में कोई इंडियन गेम ही नहीं है भाई। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर भरे पड़े हैं ऐसे गेम से जो कि इंडियन है और मेड इन इंडिया है। तो उनको सपोर्ट दिखाओ ना यार, जिनको सच में तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। और बात रही 20% डोनेशन की, तो भैया ऐसा है कि हमको जब जहां जिसको जितना डोनेट करना होगा हम खुद ही कर देंगे। तुम काहे बीच में दलाली कर रहे हो। और एक बात बताओ हमको, ये दलाली का कमीशन 80% कब से हो गया।
देखो सिंपल सी बात है, 10% कमीशन देंगे, अगर डील मंजूर है तो बताओ, नहीं तो पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। वैसे भी आपके पास तो कनाडा की भी नागरिकता है, दिक्कत तो होगी नहीं आपको। अब इस गेम के जो क्रिएटर्स हैं उनका कहना है कि गेम की प्लानिंग मई जून से ही चल रही थी, तो उस पे मेरा एक ही जवाब है कि मई जून से लेकर सितंबर तक तुम अपना एक ओरिजिनल पोस्टर तो बना नहीं पाए और कहते हो कि अक्टूबर एंड तक पबजी का इंडियन वर्जन ले आएंगे। चूतिया समझे होगा। नहीं, फिर भी एक बार तुम इमेजिन करो कि अगर ये गेम मार्केट में सही सलामत आ गई तो क्या चेंजेस होने चाहिए हमारे इस देसी पबजी में। भाई मेरे ख्याल से पिस्टल की जगह कट्टा तो मस्ट है, रिवॉल्वर की जगह घोड़ा तो होना ही चाहिए, और शॉटगन की जगह अपनी देसी दुनाली सही रहेगी। और भाई मैप में मिलिट्री बेस की जगह मिर्ज़ापुर ही होना चाहिए, मिल्टिया की जगह मुंगेर, नोबो की जगह गाजियाबाद, और भाई रोजोक की जगह चंबल की घाटियां होनी चाहिए। हमारे ख्याल से यार बॉट की जगह मुंबई पुलिस और बीएमसी सही रहेगी, क्योंकि उनकी भी हरकतें आजकल पबजी के बॉट से कम थोड़ी ना है। यार अगर ये गेम सच में पबजी के टक्कर की हुई ना तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और प्राउड की भी। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है इस गेम को लेकर के, तो हमारा एक्सपेक्टेशन भाई तुम खुद देख लो। ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मामला जाता है कलकत्ता। चूतिया समझे होगा। अब ऐसा नहीं है कि पबजी के बैन से या फौजी के अनाउंसमेंट से हमको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यार फिर बात वही है ना कि जो जैसा है उसको वैसा ही बताओ। बात बात पे झूठ बोल के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की क्या जरूरत है। अब यार पबजी के बैन को लेके मोदी जी से हमारे पास एक ही शिकायत है, एक यही तो स्कूल था जो पूरे लॉकडाउन में खुला था, आपने इसको भी बंद करवा दिया। खैर ये सब छोड़ो, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पबजी बहुत जल्द इंडिया में वापस आ सकता है और तब तक के लिए सीओडी और फ्री फायर तो है ही। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, कुछ कहना हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर। बोल बच्चन शांत पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क। चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर। बोल बच्चन शांत पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क।